हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैं डॉक्टर महरोज आज फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा डिजीज है गुनेरिया या सुजाक रोग। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सुजाक रोग क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें चलाई जाती है, कैसे इसका डायग्नोस करें और क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सुजाक। सुजाक है क्या? सुजाक या गोनोरिया क्या चीज है? गोनोरिया ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। दरअसल अगर किसी भी इंसान के एक से ज्यादा पार्टनर हैं और उसमें से किसी एक को ये एक गोनेरिया नाम की कोई बीमारी है, तो जैसे ही दोनों आपस में नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं तो क्या होता है, एक जिसको वो बैक्टीरिया है या जिसको वो बीमारी है, वो बीमारी या वो बैक्टीरिया उसके पेनिस के अंदर ट्रांसमिट कर जाता है। और पेनिस में जैसे ट्रांसमिट करेगा तो उस लेडी से वह बीमारी उस इंसान को आ जाएगी जो रिलेशन में है, तो उससे उसको यह बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा अब इस बीमारी में क्या होगा, उस पेशेंट को जिसको यह बीमारी हुई है वो किसी और से ताल्लुकात बनाएगा। तो जैसे ही वो किसी और से बनाएगा तो उसके सीमेन लेडीज के अंदर चला जाएगा, तो वह बीमारी लेडीज को भी हो जाएगी। तो इससे यह पता चलता है यह बीमारी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है और ट्रांसमिट होती है, यानी कि एक दूसरे से सेक्स से फैलती है। अब वह सेक्स चाहे वो एनल सेक्स करता हो, ओरल सेक्स करता हो या फिर वेजाइनल सेक्स करता हो, तो यह बीमारी फैल सकती है। अब इसके मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ। तो लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले मैं आपको मेल में बताता हूँ। मेल के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम, जो मेल है उसके अंदर पेनिस के रास्ते से एक मवाद, गाढ़ी पस निकल कर आती है और वो मवाद बहुत गाढ़ी होती है, गोंद की तरह। पेनिस में एक तनाव रहता है और जब तनाव होता है तो बहुत दर्द होता है। पेनिस के अंदर, यूथरे के अंदर एक पाइप में, उसके जो पाइप होता है, पेशाब की जो नली होती है, उसमें कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन सा हो जाता है और वहां वो एक जख्म बना देता है नाइसीरिया बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वहां से पस आना स्टार्ट हो जाता है। और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे किसी की जीभ के ऊपर एक जख्म बन जाता है या फिर पेनिस के ऊपरी हिस्से पर जख्म बन जाता है। ये तो थे मेल के। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में वेजाइनल एक फुंसी बन जाती कभी कभी और वह दर्द भी नहीं करती है और फिर वो जख्म का रूप ले लेती है। उस हिस्से में लाली होगी, सूजन होगी, इन्फेक्शन से लगेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मेल में इसके जो लक्षण हैं और भी देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल में, जैसे कि पेनिस के अंदर लाली होना, सूजन होना, दर्द होना और पेशाब बूंद बूंद कर आना, दो धारों के रूप में आना, ये और भी लक्षण होते हैं। इसी तरीके से लेडीज के भी कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। यह लक्षण क्या होता है, आंखों में इसके इन्फेक्शन बन जाता है या पेड़ों में नीचे दर्द हो जाता है। इसके अलावा कमर की तरफ, दोनों तरफ साइडों में दर्द हो जाता है, पेड़ों के अगले हिस्से में दर्द होता है। और यह डिजीज जो है, यह बीमारी जो है वो स्लो स्लो, मतलब साइलेंट रूप में फैलती है पेशेंट को, लेकिन उसको इसका आइडिया नहीं होता है। तो जैसे इसके कुछ सिम्टम मिलते हैं, कोई लिंग से मवाद आती है, योनि में कोई फुंसी होती है, पेनिस के ऊपर कोई मवाद होती है, तो एक जांच करा लेनी चाहिए। जांच करा के उसका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से कराना चाहिए और ट्रीटमेंट करा कर पूरा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ठीक भी हो जाता मरीज।
तो मैं इसकी कुछ मेडिसिन बता देता हूँ। तो मेडिसिन के रूप में मोस्टली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बीमारी है और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करें कि जब अगर किसी लेडी के पास या कहीं वेश्या के पास कहीं कोई जा रहा है तो कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करें। और बल्कि मैं यही कहूँगा कि इससे दूर रहे बिल्कुल। नाजायज़ ताल्लुकातों से बिल्कुल दूर रहे, एक से ज़्यादा पार्टनर ना बनाए। इसके अलावा मेडिसिन में हम एक कैप्सूल आता है एम्पिलॉक्स एलवी 500 mg में, सुबह शाम इसको चला सकते हैं। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं 100 mg में। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बहुत घातक और गंभीर पेनिस में कोई दिक्कत सी लग रही है तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन डिस्टिल वाटर में घोल के यूरिथ्रा के अंदर उसको दवा को छोड़ सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। पैंटी टैबलेट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और साथ में अगर ज़्यादा वीकनेस आई हुई है तो मल्टीविटामिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक